वह श्री राम जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है, तो वो ब्रह्म जगत में क्यों आता है? जगत में तो नर नारी आते हैं, जगत में 84 लाख योनियों के प्राणी आते हैं। क्यों? कर्मों का फल भोगने के लिए आते हैं। आप लोगों ने अगर अच्छा कर्म किया है तो अच्छा अच्छा फल आपको मिल रहा होगा, उसका अनुभव आप कर रहे हो। और यदि कर्म बिगड़ा हुआ है तो निश्चित है बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आ रही होंगी। अब मैं तो ये दावा नहीं कर सकता हूं कि किसके सामने परेशानियां हैं, किसके सामने खुशियां हैं। ये तो आपका अनुभव का विषय है, बताओगे तो पता लग जाएगा। मैं ये बातें कभी नहीं कहता हूं झूठी कि नहीं मैं सब समझ रहा हूं, कौन कौन क्या है ना, ये मेरा विषय नहीं। ये तो परमात्मा जानता है सबको। हमारा विषय कथा कहने का, भजन करने का, सुंदर मार्ग पर चलने के लिए ग्रंथ की सहायता से मार्गदर्शन देना, ये मेरा काम है। साधु संतों का यही कार्य होना चाहिए। भजन के प्रभाव से आशीर्वाद दे देते हैं कि भाई भगवान तुम्हारा कल्याण करे। बस अंतर इतना है कि हमारी वाणी जल्दी सुन लेता है वो, तुम्हारी वाणी सुनने के लिए उसको सोचना पड़ता है। लेकिन महात्मा ने कह दिया है तो परमात्मा तुरंत सुन लेता है। का आशीर्वाद तुम सबका कल्याण हो जाए, तो उसे कल्याण करना पड़ता है। क्यों? महात्मा ने कह दिया, ये मेरा भजन करता है, इसने घर द्वार परिवार संपत्ति सब छोड़ी, मेरे पीछे छोड़ी है, तो इतना तो करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। लेकिन प्रमाण ये है कि आज वो रात्रि में 12 बजे प्रकट होगा, कृष्ण जन्माष्टमी। अयोध्या में वो त्रेता में मध्य दिन के मध्याह्न में 12 बजे, मध्य दिवस अति शीत न घामा, ठीक 12 बजे दिन में अयोध्या में प्रकट हो गया। द्वापर में मध्य रात्रि में 12 बजे रात्रि में कहां प्रकट हुआ? मथुरा में। अच्छा, ये कौन है जो मथुरा में प्रकट हुआ है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय, जो त्रैताप है ना, दैहिक दैविक भौतिक, इन तीनों तापों को नष्ट करने वाला, त्रैताप से मुक्ति दिलाने वाला वो परमात्मा रात्रि के 12 बजे प्रकट हुआ। और अयोध्या में बोले वही सच्चिदानंद राम सच्चिदानंद दिनेशा। वो सच्चिदानंद राम है, वही सच्चिदानंद कृष्ण है। पूर्ण ब्रह्म राम है, पूर्ण ब्रह्म कृष्ण है। कोई अंतर नहीं है, युग का अंतर है। वह ब्रह्म त्रेता में राम बन के प्रकट हुआ, वही ब्रह्म द्वापर में कृष्ण बन के प्रकट हुआ। लेकिन बात यह, क्या ये ब्रह्म भी कर्मों का फल भोगने के लिए आता है? जगत में आप देख रहे हैं चारों तरफ, जिस दिशा की ओर जाएं वहां योग कम हो रहा है, भोग ज्यादा हो रहा है। जहां भी जाओ वहां भोग का अर्थ गलत मत समझना।
महाराज मनु से पूछो। मनु जी ने इस संसार की दुर्दशा बताई। महाराज मनु ने कहा कि मैंने बहुत यज्ञ किए हैं, बहुत तप किया है और दान भी खूब किया है, उम्र भी पाई खूब, लेकिन सब कुछ करने के बाद ये विषय पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, पीछे पड़े हुए हैं। और अब तो मेरा चतुर्थपन आ गया है, चौथपन आ गया है, अभी भी ये विषय मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। याद रखना, यही जगत की विडंबना है, यही जगत की विडंबना है। प्यारे, एक समय की बात मैं आपको बताऊं। उस समय बहुत मकान नहीं बने हुए थे, भवन नहीं बने हुए थे, साधारण से मकान हुआ करते थे। लेकिन तीर्थों में तो वो भी व्यवस्था नहीं थी। वहां तो वृक्षों का सहारा लेना पड़ता था और घास फूस की कुटियों का सहारा लेना पड़ता था तीर्थों में। लेकिन प्यारे, उस समय सब कुछ सहने की क्षमता थी। गर्मी भी खूब सहते थे, ठंडी भी खूब सहते थे, मूसलाधार वर्षा है, झोपड़ी में टप टप पानी आ रहा है, लेकिन फिर भी वहां से हटते नहीं थे। चलो, परमात्मा की इच्छा है, यानी सहने की क्षमता थी। लेकिन तुम लोग जब से बड़े बड़े महलों में मुझे ठहराने लगे हो, तो लाइट चली जाती है तो हाय तौबा मचा देता हूं। मैं नहीं मचाता हूं तो मेरे साथ में चलने वाले वो सब दुनिया की बातें करने लगते हैं। जनरेटर स्टार्ट करो जल्दी, नहीं तो ठीक नहीं होगा, ये करो वो करो। क्यों? गर्मी सहने की क्षमता नहीं है। यानी भोगों ने हमें सुधारा है कि भोगों ने हमें बिगाड़ा है? जल्दी बोलो, गड़बड़ कर दिया। अब समस्या इस बात की है कि अगर हम तुमसे दूर रहें तो कथा कहना बंद करें, तो वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि ये पुराण, ये ग्रंथ भगवान के स्वरूप हैं। इनको हमें जन जन के हृदय में बिठाना है, प्रवेश कराना है। ये भी हमारा दायित्व है, हम मुकर नहीं सकते हैं, ये हमारा दायित्व है। लेकिन बस एक ही बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप आवश्यकता की पूर्ति में लग जाएं और अनावश्यकताओं से निवृत्ति करने लग जाएं। जो अनावश्यक रूप से भोगों का संग्रह हो रहा है, अनावश्यक रूप से सुविधाओं को जुटाया जा रहा है, यही हमारे और आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी है। अगर महंगाई के जमाने में 2 वस्त्रों से काम चल सकता है, तो 20 जोड़ी वस्त्र जुटाने की क्या आवश्यकता है? बोलो भाई। जब 2 जोड़ी से काम चल सकता है, तो 20 जोड़ी वस्त्र क्यों खरीदे जाएं? सोचो जरा, इस खर्च को बर्दाश्त करने के लिए आपको कितना टेंशन झेलना पड़ेगा। मैं एक ही बात कहता हूं, अपनी सुविधाओं को कम कर दो और अपनी संतान को संपत्ति देने का भाव हटा दो। अपनी संतान को शिक्षा और संस्कार देने का संकल्प ले लो, तुम सफल हो जाओ, सफल हो जाओगे तुम। और यदि तुमने केवल सुविधा 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 यही रटना शुरू कर दिया, तो दुविधा में फंस जाओगे दुविधा। प्यारे,
हम तो साधु ठहरे हैं, कोई गृहस्थी और परिवार तो है नहीं कि हमें चिंता करनी पड़े। बच्चों का क्या होगा, उनकी शादियां कैसे होगी, फिर उनको कैसे दूसरा मकान दे, ये कोई चिंता पिंता तो है नहीं। लेकिन तुम्हें चिंता से जूझना पड़ेगा, तुम्हें चिंता से लड़ना पड़ेगा और तुम्हें वो टेंशन झेलना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हमें एक ही बात पर ध्यान देना है कि हमें बच्चों को संस्कार देने के लिए संकल्प लेना है। बच्चों को शिक्षा और संस्कार शिक्षा के साथ, वैसी शिक्षा नहीं कि अर्थ पैदा करने वाली शिक्षा कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो महीने में 20 लाख कमाएगा। दिमाग खराब कर दिया तुमने, समझ लो, सोच तुम्हारी खराब हो गई, गंदी सोच हो गई तुम्हारी। यानी शिक्षा को तुमने किससे जोड़ा? साधन से। बोलो जोड़ा कि नहीं जोड़ा? इंजीनियर बन गया बच्चा तुम्हारा, तुमने सोच लिया कि मेरा बेटा इंजीनियर हो गया, भले ही तनख्वाह 1 लाख रुपए हो, लेकिन नंबर 2 की कमाई कम से कम 5-10 लाख हर महीने आएगी। चाहे उद्घाटन के पहले पुल टूट जाए, सड़क बह जाए, कोई गुणवत्ता ना हो, ईमानदारी के साथ बताओ, इसका मतलब है कि आपने बच्चे को इसलिए इंजीनियर बनाया कि वो नंबर 2 का पैसा घर में कमा के लावे। सोच गलत है, सोच गलत है। आपने संतान को शिक्षा से तो जोड़ा है, लेकिन उसके साथ सोच जुड़ गई है कि अर्थ कमावे। लेकिन आपने क्या ये सोचा कि मेरा बेटा केवल सड़कों का ही निर्माण न करे, केवल भवनों का ही निर्माण न करे, हमारा बेटा चरित्र का निर्माण भी करे, समाज में स्वयं चरित्रवान बने और अपने परिवार को और मित्रों को चरित्र से जोड़े। ये सोच होनी चाहिए। आज हमें भले ही तकलीफ हो कि हम भजन कम कर पा रहे हैं, क्योंकि भाग दौड़ में फंस गए, उतना भजन नहीं हो पा रहा है जितना पहले करते थे। वही इकट्ठा है जो पहले किया है, वो इकट्ठा है, वो भी ज्यादा खर्च नहीं हो रहा है, याद रखना, क्योंकि पहले खूब किया है। लेकिन भगवान ने ग्रंथ पकड़ा दिया हाथ में कि जाओ, ड्यूटी इज ड्यूटी, ड्यूटी है तुम्हारी, जाओ इसका गायन करो और इस ग्रंथ की परंपरा से अबाल वृद्ध नर नारियों को जोड़ो, सबको जोड़ो। ये भगवान का आदेश है, ये याद रखना। मेरे माता पिता का आदेश नहीं था, उनका तो यही था कि तुम घर छोड़ के ही मत जाओ, घर छोड़ के मत जाओ। लेकिन ये आदेश जो मिला है, ये भगवान का आदेश है, क्योंकि ग्रंथ भगवान का स्वरूप है। और यदि इस ग्रंथ को कहने की क्षमता मेरे जीवन में आई है तो ये मेरा पुरुषार्थ नहीं है, ना ये मेरा विवेक है, ये भगवान की कृपा है। उस कृपा के बल पर बोल रहा हूं। कोई बात न रट के आता हूं और न किसी से पूछ के आता हूं, बैठ जाता हूं, जो भगवान बुलाते हैं वही बोलने लगता हूं। ये भगवान की कृपा है। इसलिए यही हमारा भजन है, रोज कथा कहूं और लोगों में सुधार करूं, हृदय परिवर्तन कराऊं, यही मेरा भजन है, यही मेरी तपस्या है। अच्छा एक बात बताओ, 3-3 घंटे 4-4 घंटे महात्मा भजन करते हैं और हम 3-3 घंटे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलो, बोल क्या रहे हैं? वो भगवान का नाम जप रहे हैं, हम भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं। तो गुणानुवाद की विशेषता क्या है? 2 लाभ हैं गुणानुवाद से।
भजन करने से लाभ क्या है और भगवान का नाम गुणगायन करने से क्या लाभ है? भजन जो करेगा उसी का कल्याण होगा, और कथा जो कहेगा उसका भी कल्याण, और जो सुनेगा उसका भी कल्याण होगा। सुनेगा उसका भी कल्याण और जो कहेगा उसका भी कल्याण। अघ की रहें हरि चरित बखाने। अघ मानी होता है पाप। ये तुलसीदास जी महाराज भगवान शंकर का आदेश सुना रहे हैं आपको कि अघ मानी पाप। जो भगवान की कथा कहेगा और जो सुनेगा उसके जीवन में पाप नहीं रहेंगे। तो बोलो डबल लाभ मिल रहा है कथा से कि नहीं मिल रहा है? डबल लाभ मिल रहा है। मेरे भी अग समाप्त हो रहे और तुम्हारे भी अग समाप्त हो रहे। अंतर इतना है कि अनजाने में अग हो जाते हैं जिनके बारे में न हमें पता न तुम्हें पता, लेकिन कथा सुनने से वो सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको कल की कथा में बताया था कि रोज रामायण के 5 दोहे पढ़ लिया करो। कहे रोज कथा सुनने को तो नहीं मिलेगी कि मैं रोज ही तुम्हारे बुहानी में बैठा रहूंगा कि आ जाओ कथा सुन लो। यहाँ के बाद कहीं और जाऊंगा, फिर पूरे देश दुनिया में कथा कह रहा हूं, जाना पड़ता है। लेकिन प्यारे मैंने उपाय बता दिया है कि घर में भी रामायण 5 दोहे पढ़ लिया करो, तो जाने अनजाने के जो पाप होंगे उनसे छुटकारा मिल जाएगा और पाप करने की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाएगी। रामायण को रोज पढ़ने से पाप करने वाली जो भावना है ना, प्रवृत्ति है, वो भी समाप्त हो जाएगी। इतना सरल उपाय। इसलिए कथा सुनना और कथा कहना बहुत आवश्यक है। कलिमल हरण मंगल करण, तुलसी कथा रघुनाथ की। कली के मल का हरण करने वाली, कली का जो मल मानी गंदगी, यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार। इस गंदगी को दूर करने के लिए क्या है? बोले कोई डिटर्जेंट पाउडर नहीं है, केवल है भगवान की कथा, जो कली के मल को, कली की गंदगी को समाप्त कर देती है। भगवान की कथा, और कोई उपाय नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, शरीर के अंदर गंदगी से विकार पैदा हुए, तुम भागे भागे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि हाँ अंदर विकार है, चलो हम उपाय करते हैं। उसने जो है दवाएं लिखी, दवाओं का डोज दिया। चलो भाई उन दवाओं को लेने से आपके विकार जो हुए थे वो समाप्त हो गए, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सबसे कठिन विकार, बहुत ही जबरदस्त विकार है, प्रबल शत्रु। बोलो उस दवा ने क्या इनको भगा पाया? नहीं, ये तो बैठे ही बैठे हैं और कब्जा किए बैठे हैं। यही खतरनाक है, यही कली का मल है। ये जो कली का, कलयुग का मल है, गंदगी, यही तो है। इसको दूर करने के लिए गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, कली मल हरण मंगल करण, तुलसी कथा रघुनाथ। भगवान की कथा सुनो, रामायण को पढ़ो, भागवत सुनो, गीता सुनो, पुराणों को सुनो, और रामायण को तो खुद ही पढ़ो। बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारी गंदगी समाप्त हो जाएगी। कौन सी गंदगी? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब नष्ट। तो मैं कहना ये चाहता हूं, इस युग में इस धरती पर ये गंदगी भरी पड़ी, तो क्या परमात्मा उस गंदगी को समाप्त करने के लिए आ रहा है? क्योंकि हर युग में अवतार हुआ है। बोलो सतयुग में अवतार हुआ कि नहीं हुआ? बागीशा यश बदने, कौन है ये?
बोले भगवान नरसिंह हैं। बागीशा यश वदने लक्ष्मीर यश च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित तम नृसिंह महम भजे। बोलो नरसिंह भगवान का अवतार किस युग में हुआ है? जल्दी बोलो। हुआ सतयुग में कि नहीं हुआ? हर युग में भगवान आए कि नहीं आए? नरसिंह बन करके अवतरित हो गए। आधे नर हैं आधे सिंह हैं। त्रेता आया, त्रेता में परशुराम और राम बन के अवतरित हो गए। बोलो हो गए कि नहीं? भगवान का अवतार हुआ। अब द्वापर आया तो बोलो भाई कृष्ण बन के अवतरित हो गए। बोलो हो गए कि नहीं हो गए? और जैसे ही कलयुग आया तो कलयुग में रामायण बन के भगवान अवतरित हो गए, रामचरितमानस के रूप में अवतरित हो गए। कल की अवतार समय आने पर होगा, लेकिन अभी तो